बढ़ते आगे, कोलकाता में लगातार मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। कोलकाता समेत आसपास के इलाकों में 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है, जिससे घुटनों तक पानी भर चुका है। अचानक मौसम में बदलाव की वजह से ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ा है। कई जगहों पर वाहनों की आवाजाही थम गई है। मेट्रो और रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण ये बारिश हुई है। रात भर हुई बारिश की वजह से शहर की कई सड़क जलमग्न हो चुकी है। कई घरों, सोसाइटी में भी पानी घुस चुका है। कोलकाता में भारी बारिश की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, जो पानी भरा है उससे छात्र बेहद परेशान हैं। ये जादवपुर यूनिवर्सिटी के बाहर की तस्वीरें हैं और आप देखिए कि किस तरीके से पानी है। कोलकाता के तमाम इलाकों में इस तरीके से पानी भरा हुआ है और ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। आप देखिए कि बाइकें इसमें डूबी हुई हैं और काफ़ी सामान भी जो है वो डूबा हुआ है। ऐसे में लोगों की तकलीफ़ें बेहिसाब है। बारिश के बाद कैसे गाड़ियां डूब चुकी हैं, ये हावड़ा की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और अगर कुछ घंटे ऐसे ही बारिश होती है तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। ये बाज़ारों पर जो दुकानें हैं, दुकानों में पानी भर चुका है, घरों में पानी चला गया है, बाज़ार बंद है। और ये जादवपुर यूनिवर्सिटी की इससे पहले तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब ये मानिकतला की तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से जैन मंदिर में पानी घुसा हुआ है। ऐसे में लोग बेहद परेशान हैं। आप देखिए कि चाहे मंदिर की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, घरों की बात करें, दुकानों की बात करेंगे, हर तरफ पानी ही पानी है। कुछ घंटों की बारिश के बाद पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में यहाँ पर ब्रेक लग गया रफ्तार पर। खासकर कोलकाता की तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से पानी भरा हुआ है। गाड़ियों की रफ्तार थम गई है और जिन लोगों को ज़रूरी है, दफ्तर पहुंचना है, कारोबार के सिलसिले में पहुंचना है या फिर कुछ दूसरा ज़रूरी काम है, वो ऐसे ही पानी के बीच में आगे बढ़ने को मजबूर हैं। लेकिन आप देखिए कि जब पानी इतना ज़्यादा होता है तो गड्ढा ना हो आगे, गाड़ियाँ ख़राब भी हो जाती हैं। ऐसे में जब ज़रूरी हो तो ही आगे बढ़ना चाहिए और इतने पानी में अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो सफ़र को टाल देना चाहिए। आप देखिए, ये जो हाई प्रोफाइल इलाके हैं ये जलमग्न हो गए हैं। सॉल्ट लेक की तस्वीर आप देखिए। अब जो लोग निकले ही थे घर से और ऐसा पानी था तो उनको तो आगे बढ़ना था, लेकिन आप देखिए कि मुश्किलों भरा लोगों का ये सफ़र रहा और रात भर बारिश होती रही। तो कुछ घंटों की बारिश के बाद कोलकाता पानी पानी हो गया, ये आप देखिए। और कूच बिहार में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है 24 घंटे में। बंगाल की क्या तस्वीर रही है बारिश की वजह से, ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोलकाता में घरों में, दुकानों में पानी घुस चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी इलाकों की तो वहाँ पर भी पानी है। उफान पर गंगा है, हावड़ा ब्रिज के पास भी पानी है। 2 दिन के लिए दार्जिलिंग टॉय ट्रेन सेवा रुकी हुई है। ये जो लोग इस टॉय ट्रेन में सफ़र करने की सोच रहे थे उनके लिए अपडेट है कि ये टॉय ट्रेन की सेवा रुक गई है 2 दिनों के लिए। जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच ट्रेन सेवा ये बाधित हुई है। तो देखिए, चाहे ट्रेन सेवा की अगर हम बात करें, सड़क मार्ग के ज़रिए आपको पहुँचना हो, यहाँ पर ब्रेक ज़रूर लगा है। अब जब तक पानी कम नहीं हो जाता तब तक जो है रफ्तार पर ब्रेक ही लगा रहेगा। गाड़ियाँ रेंग रही हैं। अब जो लोग सड़कों पर निकले हैं, चाहे वो वापस लौटे या मंजिल की तरफ बढ़े, उनको आगे बढ़ना है। ये जो तस्वीरें लगातार अलग अलग इलाकों की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैन मंदिर है जो कि पानी में डूबा हुआ है। 4 तस्वीरें आप देखिए। जादवपुर यूनिवर्सिटी, अब जो छात्र अपने भविष्य को संवारने के लिए यूनिवर्सिटी जाते हैं वो वर्तमान में देखिए कैसे तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं। ये आप देखिए। दूसरी तस्वीर जैन मंदिर की है। पाटुली की तस्वीर आप देखिए। सॉल्ट लेक हाई प्रोफाइल इलाका ये भी जलमग्न हो चुका है। तो ऐसे में मुश्किलें बेहिसाब हैं। बारिश ने देखिए कैसे यहाँ पर लोगों को तकलीफ़ें दी हैं और तापमान में ज़रूर गिरावट दर्ज की जाती है, लेकिन जिस तरीके से जल जमाव हुआ है क्योंकि निकासी के इंतज़ाम नहीं है। देखिए, नुकसान तो काफ़ी हुआ है। जिन घरों तक पानी पहुँचा है, दुकानों तक पानी पहुँचा है, उसका आंकलन तो बाद में होगा कि नुकसान कितना हुआ है, लेकिन पहले तो ज़िंदगी को बचाना है। अब जो लोग फंस जाते हैं, तीसरी तस्वीर आप देखिए। जो रिक्शा चालक है, पूरा रिक्शा डूबा हुआ है, कैसे वो आगे बढ़ रहा है, खुद को भी संभालना है, रिक्शे को भी संभालना है और जो परिवार का यापन करना होता है, कमाई का ज़रिया होता है जो रिक्शा चालक है, ऐसे में बड़ी मुश्किलें उनके लिए हैं। ये पहली तस्वीर आप देखिए कोलकाता की, जहाँ पर किस तरीके से गोल्फ ग्रीन इलाके में पानी है, बाइक वहाँ पर डूबी हुई है। अब जिन लोगों को ज़रूरी सामान है, जो सोसाइटी से बाहर आपको लोग निकलते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि दूध चाहिए होता है, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, तो उनके लिए दवाइयाँ चाहिए, दूध चाहिए, कुछ और ज़रूरी सामान चाहिए, तो वो ऐसे ही पैदल बाहर निकलते हैं ताकि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो पहुँच पाए। गुजरात के डांग जिले में भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं।
अंबिका नदी उफान पर है, बाढ़ का पानी पास के गांव तक पहुंच चुका है। कई घरों में पानी घुसने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लो लेवल ब्रिज भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। सिर्फ 4 घंटे में आप देखिए इतनी बारिश हुई है। लगातार बारिश और नदी के उफान से ग्रामीण इलाकों में हालात और खराब हो सकते हैं। तो देखिए अंबिका नदी में उफान है, घरों में पानी घुस चुका है। ये तस्वीरें डराने वाली भी हैं। लोग करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ, खाएं तो खाएं क्या। ये स्थिति इस वक्त कई परिवारों के लिए है। कई परिवारों के आशियाने डूब चुके हैं। जिंदगी भर की जमा पूंजी स्वाहा हो चुकी है। ऐसे में अग्नि परीक्षा है लोगों के लिए। आप देखिए कि लो लेवल ब्रिज को नुकसान पहुंचा है। कई रास्ते ऐसे हैं जो वो डूब चुके हैं। ऐसे में लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है और जो रेस्क्यू टीमें होती हैं इन इलाकों तक पहुंचने के लिए उनको भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। अब अंबिका नदी जिस तरीके से उफान पर है, यहाँ पर लोगों के बेडरूम तक पानी चला गया है और जो नदी से सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर तो कई घर ऐसे हैं जो कि डूब चुके हैं और लोगों को सुरक्षित इलाकों की तरफ पलायन भी करना है। जो गाँव के गाँव हैं वहाँ पर नुकसान पहुँचा है क्योंकि अंबिका नदी का पानी घुस चुका है। अभी भी देखिए कि पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है। ये तस्वीरें डरा भी रही हैं, लोगों को आगाह भी कर रही है कि अगर समय रहते वो सुरक्षित इलाकों की तरफ ना पहुँचे तो फिर उनके लिए परेशानी ज़्यादा बढ़ जाएगी।